जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सबका तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू वेदा अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित्त होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति। 2 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई दुनिया बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता है धन दिए धन ना छूटे। जितना हम दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते हैं। कहते हैं ना, विद्या दान ज्ञान धन बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा
तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाती हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते भी रहेंगे। बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार अभी बाबा से हम बच्चे आकर मिलते हैं। बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख शांति देने जरूर नीचे आते हैं बाबा। इसमें मूझने की क्या बात है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़ के तो नहीं आता है ना, यही का तन होता है जिसमें परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो जरूर मनुष्य के तन में आएंगे ना। सो बताते हैं, मैं इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो सिर्फ पावन का तुमने कितना पुकारा, अब तुम्हारे पुकारने पे मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना ही है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा को तो आना ही पड़ता है। कलयुग को तो कोई नई दुनिया नहीं कहेंगे ना, ये तो समझ की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पे, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पे हो, दुनिया वालों के लिए अभी क्या है, कलयुग है और हमारे लिए संगम युग है। संगम के बाद फिर क्या आएगा, सतयुग। जब कहाँ भी तुम समझाते हो तो बोलो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जिसमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। जरूर तुम संगम युग पे हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं, उनके अक्षर जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग ये जरूर लिखना है, क्योंकि ये मुख्य बात है। मनुष्य समझते कलयुग में बहुत वर्ष पड़ा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी और नारायण हैं। ये पुरानी दुनिया है, तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। नई दुनिया की स्थापना बाबा ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। गीत भी है ना एक, नवयुग आया कि आया ना। बाबा कहते जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा हम सब आत्माओं को जगाते हैं, अज्ञान से जागो, सतयुग आने वाला है, जो करना है अभी कर लो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापना होती है। मनुष्य देवता बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। देवताओं में उत्तम पद है इन लक्ष्मी नारायण का, ये भी मनुष्य इन दैवी गुणों, बाबा कहते हैं ये भी है मनुष्य, लेकिन इनमें क्या है, कौन सा गुण है, दैवी गुण। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई धारणा अच्छी होती, कोई की धारणा बहुत अच्छी होती, कोई को होती ही नहीं। जिनमें अवगुण है वो सेंटर भी नहीं संभाल सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अवगुण वाला इंसान फिर कैसे संभालेगा, पहले खुद को संभालेगा तभी तो। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए।
पुरुषोत्तम संगम युग मुख्य समझाना है। बाबा मुख्य इस पे ही समझाना है। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जिसमें बाबा आकर हम सबको उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं, मनुष्य से देवता। इस संगम पे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उसकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे ऐसा। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाता है। पहले बाबा कहते कुछ भी तो नहीं था, बिजली नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था, 100 वर्ष के अंदर ही सारी चीज़ें निकली हैं। संगम युग में कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। सारी नई दुनिया बननी है तो टाइम तो लगेगा ना। बाबा कहते हैं आत्माओं को भी तैयार करना पड़ता है, दुनिया को भी पवित्र बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे तो न्यू इमारतें बना देंगे, न्यू सड़कें बना देंगे और क्या कहेंगे न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। लेकिन इमारतें बनाने से नया भारत थोड़ी ना बन जाएगा। बाबा कहते हैं आत्मा को भी न्यू बनाना पड़ेगा, तभी दुनिया नई आएगी। उसके लिए से बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है। हम बच्चों को रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो नहीं होती है। एक तरफ स्थापना का कार्य चलता है, दूसरे तरफ बाबा कहते परिवर्तन का कार्य चलता है। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकता है तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको याद करो।